और लद्दाख लोकसभा सीट पर 20 मई को हुई पोलिंग फीसद के हवाले से ताजा अपडेट है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लद्दाख पार्लिमानी हल्के पर मजमूई वोटिंग फीसद 71.82% दर्ज की गई है। जारी करदा अपडेट के मुताबिक लेह जिले में 67.14, जबकि करगिल जिले में 76.15% पोलिंग दर्ज की गई है। लद्दाख में कांग्रेस के सेरिंग नामग्याल और बीजेपी के ताशी ग्याल सिंह के बीच सीधी टक्कर बताई जा रही है, जबकि वहीं एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो करगिल से खड़े थे हाजी हनीफा जान, उनकी भी बताया जा रहा है कि इस पे जो है वो एक त्रिकोणीय बनता नजर आ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले पर नजरसानी के लिए दायर नजरसानी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। दरहकीकत सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने वाले आइन के आर्टिकल 370 को मनसूख करने के मरकजी हुकूमत के फैसले की दुरुस्तगी को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन में जम्मू कश्मीर से मुतालिक आर्टिकल 370 के बारे में अपना फैसला सुना दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मरकजी हुकूमत के फैसले को बरकरार रखा था और आइन के आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले को दुरुस्त माना था। इससे कबल 5 अगस्त 2019 को मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर से मुतालिक आइन के आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ 23 दरख्वास्तें दायर की गई थी। 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा और लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ धारा 370 हटाने का प्रस्ताव पास हुआ था। उसके बाद बहुत सी ऐसी राजनीतिक पार्टियां, कुछ और संगठन सुप्रीम कोर्ट तक गए इसकी वैधता के लिए, लेकिन उस वक्त की याचिका को निरस्त कर दिया गया। आज पुनर्विचार करने की जो याचिका थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त किया है। स्वाभाविक बात है कि ये लोग हवा में तीर मार रहे हैं। एक वैध तरीके से कानून के तहत इसको निरस्त किया गया। उन लोगों के मुंह पर ये तमाचा है जो बार बार जाकर के अदालतों का दरवाज़ा खड़काते हैं और अदालतों का समय बर्बाद करते हैं। इन लोगों को सबक लेना चाहिए कि धारा 370 ना तो कभी वापस आएगी, और जिसके कारण से हमारा बाल्मीकि समाज हो, हमारे वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज़ हो, हमारी बेटियां जो बाहर उनकी शादी हो जाती थी, गोरखा समाज हो, इनके अधिकारों को छीना जाता था। आज धारा 370 के बाद यहाँ पर डेवलपमेंट भी बढ़ी है, शांति व्यवस्था भी बनी है। ये जो लोग इस प्रकार की कोशिश करते हैं उनको घर बैठना चाहिए, ना कि लोगों को गुमराह करना चाहिए। आर्टिकल 370 पे दो चीजें थी, लैंड प्रोटेक्शन और जॉब प्रोटेक्शन, जो जम्मू कश्मीर की असेंबली भी कानून ला सकती है अगर जम्मू कश्मीर में आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बने। तो ये पार्टियां बेवकूफ़ बनाती आ रही हैं और इन्होंने इलेक्शन में बेवकूफ़ बनाया। तो आज मैं एनसी और पीडीपी से पूछना चाहता हूं कि अगर आप इतने सीरियस थे, आपने उस वक्त दावा किया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते हैं लेकिन हम रिव्यू पिटीशन करेंगे, तो अभी तक जो है रिव्यू पिटीशन क्यों नहीं की? ये साफ है कि एनसी हो, पीडीपी हो, वो बीजेपी के साथ शाना बशाना खड़ी है, हर फैसले के साथ खड़ी है। यहां कश्मीर में एक बात करते हैं और दिल्ली में दूसरी बात करते हैं। चाहे एनसी हो चाहे पीडीपी हो, दोनों बीजेपी के प्रोडक्ट्स हैं और ये जम्मू कश्मीर के अवाम को गुमराह करते हैं। इसमें सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब वही लीडर हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर की अवाम को सच्चाई बताई। जो आज की कांग्रेस है या केजरीवाल की पार्टी है, बाकी जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं, उन्होंने 370 को सपोर्ट किया था जब भाजपा हुकूमत ने जो है 370 हटाया। आर्टिकल 370-35A के रिव्यू पिटीशन को जिस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया, इससे साफ जाहिर होता है कि उसकी कोई बुनियाद ही नहीं थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो एक मोहर लगा दी थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चंद माह पहले, मेरे हिसाब से ये यहाँ की जो रीजनल सब रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके जो सियासी लीडर साहिबान हैं, ये फिर एक बार वो एक हॉक्स यहाँ कश्मीरी अवाम को बिलखुसूस और जम्मू कश्मीर के सारे अवाम को फिर एक बार वर्गलाने की कोशिश कर रहे थे। इस हिसाब से 2019 के बाद आज के डेट तक जम्मू कश्मीर में अमन कायम हुआ
जिस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हुआ, कहीं पे भी कोई वायलेंस का एक भी वाकया पेश नहीं आया। हमारे नौजवान जो है वो गलत रास्तों पे नहीं गए, हमारे नौजवान जो है वो पत्थरबाजी में गोली के शिकार नहीं हुए, पैलेट के शिकार नहीं हुए। कुल मिलाकर जो आर्टिकल 370-35A का जो एक हॉक्स रखा था हमारे यहाँ की रीजनल सब रीजनल पार्टीज ने, और उसी पे पिछले 75 साल जम्मू कश्मीर को रूल किया। हालांकि तरक्की और खुशहाली के एतबार से जम्मू कश्मीर 2019 तक बहुत निचले पायदान में था। देखिए जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर की आवाम ने कल डेमोक्रेसी का साथ देते हुए जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोटर टर्न आउट हुआ, ये दिस इज राइटिंग ऑन द वॉल। तो मेरे हिसाब से ये एक खुशाइन बात है, हमें वेलकम करना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उन्होंने रिव्यू पिटीशन मुस्तरद कर दी है, बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, और बिल्कुल जम्मू कश्मीर की आवाम को आर्टिकल 370-35A की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अमन कायम हो रहा है, खुशहाली और तरक्की हो रही है। यही जम्मू कश्मीर की आवाम की ख्वाहिश है। लोगों में निराशा ही पैदा हुई है, लेकिन उन पार्टियों को अब आवाज आना चाहिए जो धारा 370 के नाम पर देश को और जम्मू कश्मीर के अवाम को गुमराह करती है। हमारी पार्टी ने पहले भी साफ किया था कि धारा 370 को वापस लाने के दो ही तरीके हैं, एक संसद द्वारा और दूसरा माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। आज एक दरवाजा पूरी तरह से बंद हो चुका है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानून के तहत, और दूसरा दरवाजा जो है हमें नहीं लगता है कि अगले 20-25 साल में कोई ऐसी बड़ी पार्टी जो अपने दम पर इतना बहुमत जुटा सके कि धारा 370 को पलट सके। तो लिहाजा अब जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टियों को